स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर रुक जाना नहीं परीक्षा में भी इस तरह से क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश पेपर में पूछे जाएंगे और आप देखते साथ इन क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे। क्योंकि अगर आप हमारी सारी वीडियोस को बिना स्किप करे देख रहे हैं, स्पेशली ग्रामर की आपने 100 क्वेश्चंस की वीडियो को देख रखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखते साथ समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चंस जाने पहचाने हैं और करेक्ट आंसर बता देंगे। न केवल यहाँ पे बल्कि जब आपका रियल एग्जाम होगा उसमें भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते साथ आंसर बता पाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। क्वेश्चन नंबर ए, वुड यू गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स। ऑप्शंस बच्चों हमारे सामने है सम, एनी, हॉल, मच। अब वीडियो को पॉज करके अपना करेक्ट आंसर को गेस कर लीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और अपने ग्रामर के लेवल को टेस्ट कर लीजिएगा। वुड यू गिव मी बुक्स। आइए जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो बच्चों हमारा इसका राइट आंसर होगा सम। वुड यू गिव मी सम बुक्स। कुछ स्टूडेंट्स एनी सोच रहे थे, एनी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि होल तो बिल्कुल नहीं आएगा और मच बिल्कुल नहीं आएगा। मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वुड यू गिव मी बुक्स। बच्चों सेंटेंस इंटरोगेटिव बिल्कुल जरूर है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। वुड से पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है और रिक्वेस्ट जब की जाती है तो वहां पे हम सम का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट आने पर सम का यूज होता है। वुड यू गिव मी सम बुक्स, तो वुड से रिक्वेस्ट हो रही है इसलिए सम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी, दे प्रेफर मिल्क टी। अब बच्चों ये क्वेश्चन 100% आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अगर आपने पहले हमारी ग्रामर की वीडियोस को देख रखा है तो आप इसको देखते साथ पहचान गए होंगे और इसका राइट आंसर भी आपने गेस कर लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या है और थोड़ी देर बाद प्ले करके अपने आंसर को कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने सही आंसर गेस करा होगा। इसका राइट आंसर 2 है। दे प्रेफर मिल्क टू टी। ठीक है, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है। ये बात ऑलरेडी मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताई थी, जब मैंने 50-50 की 2 वीडियोस बनाकर लेकर आया था, यानी 100 क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई थी। उसमें इस बात को मैंने आपको बताया था कि प्रेफर के साथ टू का यूज होता है और ये कई बार मैंने एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, 2 राइट आंसर है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर है। ऑप्शन हमारे सामने कुड, वुड, शुड और मस्ट है। तो जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिए। अगेन वीडियो को प्ले करिएगा, प्ले करके अपने आंसर को कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो बच्चों इसका राइट आंसर शुड है। आई होप आपने शुड को ही गेस करा होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब इसको भी जान लेते हैं कि शुड क्यों आएगा, बाकी क्यों नहीं आएंगे। बच्चों यहाँ पर लेस्ट आपको देखने को मिल रहा है और लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, राइट आंसर यहाँ पे शुड है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन आपके सामने, शी इज एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। शी इज एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन हमारे सामने ए एन द नो आर्टिकल। राइट आंसर गेस कर लीजिए। आई होप आपने बिल्कुल राइट आंसर गेस करा होगा। चलो जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर आएगा एन। एन क्यों आएगा, देखो सबसे पहले तो एम का साउंड को चेक कर लीजिए। एम आपको वाउल साउंड देगा। ए एक वाउल साउंड है और वाउल साउंड आने पर एन का यूज किया जाता है। एन राइट आंसर है। मूव करते हैं ई की तरफ। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे। ऑप्शन हमारे सामने बिकॉज, देन, दैट या एज। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे। बिकॉज, देन, दैट या एज। बच्चों इसका राइट आंसर होगा देन, THAN देन। नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है तो राइट आंसर यहाँ पे देन ही होगा। नो सूनर के साथ देन आता है। क्वेश्चन नंबर एफ, माय ब्रदर इज इंजीनियर। एक आर्टिकल का एक और क्वेश्चन आया। आइए जानते हैं राइट आंसर के बारे में। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एन, क्योंकि इंजीनियर का साउंड को जब आप चेक करेंगे तो ई वाउल साउंड है, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पे एन, एन इंजीनियर। एन इंजीनियर यहाँ पे राइट आंसर होगा जी। ही इज गुड इंग्लिश। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप भी राइट आंसर गेस कर लीजिए। बच्चों गुड के साथ एट का यूज किया जाता है। गुड एट होता है तो ही इज गुड एट इंग्लिश। इन नहीं आता है। परीक्षा अध्ययन के भरोसे मत रहना। गलती अब दोबारा बिल्कुल मत करना। ठीक है, जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो 100%
करेक्ट है और इन बातों को मानिएगा, ठीक है। गुड के साथ एट का यूज होता है, ना कि इन का यूज होता है। इन आपको बोलने में और लिखने में अच्छा लगता है कि ही इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ग्रामर है ये। और गुड के साथ एट का यूज किया जाता है। तो अपनी ग्रामर के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए और अब बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दीजिए। कॉपी करना, नकल करना और दूसरों को देखकर आंसर भरना, ये सब बंद कर दीजिए। ये क्वेश्चन का राइट आंसर 8 है। 100% किसी अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंग्लिश टीचर से बात कर लेना और पूछ लेना। ही इज गुड एट इंग्लिश, 8 राइट आंसर है। चलो अब आते हैं हम डूएस डायरेक्टेड पे। ये डूएस डायरेक्टेड पहला क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो कैसे चेंज होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो कि ये कौन सा टेंस का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे ऑब्जेक्ट से। सारे पैसे में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहले पहचानो क्या है। यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं इंग्लिश, तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करते हैं इंग्लिश। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंग्लिश सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग इज। अब पैसे में हमें चाहिए V3, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश इज, इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। अब इसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड अदर वर्ड में है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके बाद एक गलती बिल्कुल मत करना बाय पीपल लगाने की, बस फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को एंड कर लेना। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे पता है आप लोग इस तरह की गलती करते हो, क्योंकि आप लोगों ने परीक्षा अध्ययन से इस क्वेश्चन के आंसर को देख रखा होगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट आंसर होगा। बाय पीपल बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि पीपल वर्ड अंडरस्टूड होता है और ये हट जाता है। पीपल, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, इस तरह के जो वर्ड सब्जेक्ट में यूज होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं, तो इनको हटा देते हैं, ये एजेंट हट जाता है। इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडरस्टूड है, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। राइट आंसर यहाँ पे इतना ही है। अब बाय पीपल लगाने की गलती मत करना, ठीक है। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल। कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज बिकॉज़। बिकॉज़ का यूज करना है कंबाइन करने के लिए। बिकॉज़ का मतलब होता है क्योंकि, और इसका यूज किया जाता है रीजन को बताने के लिए। किसको बताने के लिए बच्चों, कारण को बताने के लिए। तो बस करोगे क्या, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस के बीच में बिकॉज का यूज कर लेना, फुल स्टॉप हटा देना। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल। राधा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। बस दोनों सेंटेंस के बीच में बिकॉज लगेगा, फुल स्टॉप को हटा देना और इस एस को स्मॉल कर देना। एस यहाँ पे जब सेंटेंस के बाद आएगा तो स्मॉल बन जाएगा। ही डज हिज ड्यूटी वेल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंटेंस को नेगेटिव करना है। ही डज हिज ड्यूटी वेल। बच्चों सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो। ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह के सेंटेंस में गलती करते हैं और इस तरह के सेंटेंस ही एग्जाम में आते हैं। उन्हें भी पता रहता है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे, फिल्टर लग जाता है। पढ़े लिखे और मेहनत करने वाले, ग्रामर के रूल को जानने वाले बच्चे निकल कर अलग हो जाते हैं और वो इसके क्वेश्चन के आंसर दे जाते हैं। और एक बड़ा वर्ग जो रहता है रट्टा मार स्टडी करने वाले, गलती कर जाते हैं। अभी पता चल जाएगा आप कितने नॉलेज रखते हैं इंग्लिश ग्रामर का। डज लिखा हुआ है, ये डज जो है बच्चों कहां से आई, देखो डू का मतलब होता है बच्चों करना। और एक वर्ड में आपको और बताता हूं, गो। गो मतलब होता है जाना, ठीक है। क्या आप इतना जानते हैं? जी हाँ, ये बात तो हम जानते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो बात आपको बताना चाह रहा है उसको समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट सब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ईएस आईएस लगता है, और डू ओ पे एंड हो रहा है तो इसमें ईएस लगता है तो ये बन जाता है डज, और गो होता है तो ईएस लग जाता है तो बन जाता है गोस। ये बात आपको समझ में आई? डू बन जाता है डज, गो बन जाता है गोस, ये मेन वर्ब ही रहती है, ठीक है। इसी तरह से ही डज हिज ड्यूटी वेल यानी कि सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव में चेंज कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट ही, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और सिंगुलर के साथ डज लगती है, ही डज। नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, बना नॉट के नेगेटिव कैसे बनाओ, ही डज नॉट। अब हमें चाहिए होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब को कहां से लेके आओगे, वर्ब यही तो है ना, डज में से ईएस को हटा दो, ये डू बनेगा। 90% इस डू को खा जाते हैं बच्चे, बिना मेन वर्ब के बना के चले जाते हैं। एक बार डबल से चेक भी नहीं करते कि उन्हें सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट करा है कि नहीं करा है। 99% बच्चे ये गलती करते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, 10 साल से मैं देख रहा हूँ, कई बच्चों को मैंने देखा यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। जब बताया जाता है तब उनको समझ में आता है। ही डज नॉट डू, इसके बाद लास्ट में लिख देना हिज ड्यूटी वेल। अब क्या आपको समझ में आया? ये डज में कंफ्यूज मत होना, ये डज हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी क्योंकि आएगी नेगेटिव में, और ये डू हमने मेन वर्ब यूज करी। और अगर डू को नहीं लगाते आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बना के जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा। चलो, हर फादर टीचर्स आर हिंदी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल।
पास्ट सिंपल में चेंज करना है, कुछ मत करो, टीचर्स की सेकंड फॉर्म टॉट लिख दो, क्योंकि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म TAU टॉट। हर फादर टॉट हर हिंदी, हर फादर टॉट हर हिंदी, तो यहां पे टॉट का यूज कर लीजिए, हर फादर टॉट हर हिंदी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट कर लीजिएगा, ठीक है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कैसे करोगे, देखो द चाइल्ड लिखा हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लेना इज, और क्राई में ING लगा लीजिएगा। द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्राई की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। कैसे करोगे, देखो इफ को हटाओगे तो पहले लगाएंगे अनलेस, अनलेस दे वर्क, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, और इसके बाद दे विल बी पनिश्ड को जैसा का तैसा लिख दीजिए, दे विल बी पनिश्ड। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, डू नॉट को हटा देंगे क्योंकि अनलेस में नहीं जुड़ा होता है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो इफ को हटा के लिखेंगे अनलेस, और सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। लास्ट वाला सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, बट का यूज करना, सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, सेंटेंस के बीच में बट लगा लेना, दोनों सेंटेंस के बीच में बट लग जाएगा, फुल स्टॉप को हटा देना, ठीक है। और दा का टी स्मॉल कर लेना, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, दा का टी स्मॉल बन जाएगा, दे ऐसे लिख देना। ओके बच्चों, तो ये ग्रामर का काफी अच्छा लेवल था, एक प्रैक्टिस सेट था, इस तरह का पेपर एग्जाम में आ चुका है, और इस तरह की ग्रामर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और यही आपकी ग्रामर का लेवल रहने वाला है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इस तरह से क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। कई क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जो ग्रामर की प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, बस ईमानदारी से प्रैक्टिस करो और इनको कहीं ना कहीं नोट करते चलो। बच्चों नोट्स जरूर बना दीजिए, आप अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर करा करो, जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, और एग्जाम से पहले उनको पढ़ के जाना, देख के जाना, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, 1 रुपया आपको नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराई जा रही है, बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी घर से कहीं बाहर जाए हुए, घर बैठे आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो बस इतना तो आप कर सकते हो कि वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग की कमेंट्स आते हैं, लाइक करते हो वीडियो को, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि भाई आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। तो बस वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बता दिया करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। हाँ, अगर चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ, साथ में इंग्लिश स्पोकन की तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। पहले आपको इंग्लिश में पास करा दूं, 12th क्लास आप जैसे तैसे पास कर ही लोगे, वो कर लो, उसके बाद फिर मैं आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि इंग्लिश के मास्टर बन जाओगे आप। इंग्लिश बोलना भी मैं आपको सिखा दूंगा, इंग्लिश ग्रामर भी मैं आपको सबको सिखा दूंगा। बस एक बार हमसे जुड़ जाओ और हमेशा के लिए इंग्लिश सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।